गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यूसेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो आज के सेशन में हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पॉजिटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर, ओके, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ओके, प्लस बीन, ओके, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, or rather I will write this as a remaining part, okay, remaining part, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। हैज हैव क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हैज का यूज किसके साथ होता है? ही शी इट सिंगुलर के साथ, एंड हैव का IU वी दे के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। V1 क्या है? बेस वर्ब है, प्लस ING। बीन क्या है? कंटिन्यूएशन को शो करता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और रिमेनिंग पार्ट रैदर, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी हैज बीन स्टडिंग, ओके, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, ओके। एंड एक सेंटेंस दूसरा लिखा मैंने, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। सो शी क्या है? सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन कंटिन्यूएशन को शो करता है, स्टडी प्लस ING क्या है? V1 प्लस ING, एंड फॉर 3 hours क्या है? ये क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फॉर क्या है? ड्यूरेशन को शो करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए ही, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सो ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, PP, ठीक है। फॉर क्या है? ड्यूरेशन को शो करता है। सेकेंड सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगेन यहाँ पे सिंस क्या शो करता है? एक टाइम फ्रेम को, एक स्पेसिफिक टाइम को शो करता है, ठीक है। सो सिंस मॉर्निंग अगेन क्या है? ये एक टाइम फ्रेज है। यहाँ पे फॉर 3 hours क्या था? ये ड्यूरेशन फ्रेज था, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिखा, द बॉय हैज बीन आस्किंग, okay, the boy has been asking the same question repeatedly, okay, the boy has been asking the same question repeatedly। तो अगेन यहाँ पे द बॉय क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन कंटिन्यूएशन, आस्क प्लस ING। द सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। द बॉय हैज बीन आस्किंग व्हाट, क्या पूछ रहा है बॉय, व्हाट का आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है इस केस में, ठीक है। बट इन दोनों केसेस में देयर वाज नो ऑब्जेक्ट, ओके। एंड रिपीटेडली क्या हो जाएगा? एडवर्ब है, एडवर्ब, ठीक है। सो मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा, जस्ट 1 minute। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा, शी हैज बीन फीलिंग sick since morning, okay। सो शी क्या है? सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन कंटिन्यूएशन है, एंड फीलिंग क्या है? फील प्लस ING, वर्ब प्लस ING, सिक यहाँ पे क्या है? सिक क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिक ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज सिक क्या है? एक फीलिंग क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। वर्ड्स लाइक फील, सीम, अपीयर, बिकम, ये क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये सिक क्या है? एडजेक्टिव है जो किसको कनेक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक है वो
complement rather than object. Okay, my intention is not here to teach object complement, but this is like an extra information which I am sharing with you all because it is important for you all to know this. Okay, so I hope this part is clear. I hope this part is clear now. So ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब V1 प्लस ing के बाद ऑब्जेक्ट आए ही आए. कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कभी कभी एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज एन extra information which I am sharing with you all. So friends, I hope आपको समझ में आया होगा and I hope you would have liked this information. So जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको मेरे सेशंस थोड़े भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आप इससे कुछ भी सीखते हैं, सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. See you in the next session with negative and interrogative sentence. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye and take very good care of yourself. Bye bye.